डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नीट या 11th कह लीजिए। भी 11th का पोर्शन चल रहा है तो 11th वाले बच्चे भी जानते हैं नीट या 11th का पोर्शन। मैं कल कार्डेटा पढ़ाया था आपको। कार्डेटा में मैंने 3 सब फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था। देखे होंगे शायद आप, 3 न देखे होंगे, देख लीजिएगा प्यार से। 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। और वो 3 सब फाइलम कौन थे पता है आपको? वो 3 सब फाइलम थे यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को मैंने डिवाइड किया था 2 ग्रुप में, एक नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में। एक नेथा में साइक्लोस्टोमेटा था और ग्नेथोस्टोमेटा में आपको मैंने बताया था, ग्नेथोस्टोमेटा में आपके पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया था। समझ रहे हैं ना? तो पिसेस जो है वो एक अलग सुपर क्लास है और टेट्रापोडा एक अलग सुपर क्लास है। उस सुपर क्लास में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया है। मैं कल दिखाया भी था आपको। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सब फाइलम। क्या पढ़ते हैं? सब फाइलम। देखिए ना यार, ये सब फाइलम क्या पढ़ते हैं? सब फाइलम यूरोकार्डेटा। यूरोस मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटो कार्ड। यूरोकार्डेटा, समझ रहे हैं ना? ये यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। यूरोस मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटो कार्ड। यूरोकार्डेटा हो गया। यूरोस मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटो कार्ड। इसकी कुछ पिक्यूलियर बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। आपके बुक में थोड़ा कम दिया हुआ है, हल्का सा थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। हल एनसीईआरटी बेस्ड होता है लेकिन थोड़ा सा कम दिया, थोड़ा ज़्यादा बताना ज़रूरी है आपके लिए, तब क्लू बनेगा आपके दिमाग में। यूरोकार्डेटा के सदस्य होते हैं यूरोस मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटो कार्ड। इसके टेल में नोटो कार्ड पाया था, वो भी एम्ब्रियन लाइफ में। एडल्ट लाइफ में कुछ नहीं। बड़ी गड़बड़ बात है। पहले इसको लोग स्पंज में रखते थे, हर्मानिया वगैरह को स्पंज में रखते, डोलियोलम साल्पा, है ना? तो अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, चर्चा दस तो जान देंगे ही आप। जॉइंट डिफाइंग कैरेक्टर हैं, मैं वही बता रहा हूँ और बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता जो अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, और वो सबसे अच्छा मेथड है, कॉन्फिडेंस आपका जगेगा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, सब फाइलम यूरोकार्डेटा के सदस्य होते हैं। ये सब के सब मैराइन होते हैं। क्या होते हैं? मैराइन। मोस्टली सीडेंट्री होते हैं, अस्थायी होते हैं, किसी आधार से चिपके हुए होते हैं। बॉडी के ऊपर ये कवरिंग पाई जाती है ट्यूनिसिन की, इसीलिए इसको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जो यूरोकार्डेटा के सदस्य होते हैं उनको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं, क्योंकि उनको ऊपर एक लेदरी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं? ट्यूनिसिन का बना हुआ लेदरी कवरिंग होता है, टेस्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? जिससे चिपका हुआ होता है वो कंप्लीटली टेस्ट का बना हुआ होता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये इंडिविजुअल जो होता है इसमें ब्रांकियल साइफन से पानी आता है, एट्रियल साइफन से बाहर निकलता है, जिससे इसका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन होता है। ब्रांकियल साइफन से पानी निकलता है, ब्रांकियल साइफन से पानी अंदर जाता है, एट्रियल साइफन से बाहर निकलता है। तो जिसकी वजह से आसानी से क्या करता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन करता है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद जो आपको बताना है इसमें, ये इंडिविजुअल जो होता है इसका जो एडल्ट फॉर्म होता है उसमें कार्डेटा के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। कार्डेट्स के कैरेक्टर इसके किस में पाए जाते हैं? कार्डेट्स के कैरेक्टर इसके जो है लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं। इसको एसिडियन लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडियन लार्वा कहते हैं। जो एसिडियन लार्वा होता है उसमें डार्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कार्ड होगा, सेंसरी आर्गन होगा, नोटो कार्ड होगा, पोस्ट इनर टेल होगा, वेंट्रली सिचुएटेड हर्ट होगा, सब लार्वा में पाया जाता है।
बात समझ रहे हैं ना। इसके अलावा तो क्या, नोटोकार्ड टेल रीजन में लार्वल स्टेज, डार्सल ट्यूबुलर हार्ड नर्व कार्ड लार्वल स्टेज में, वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट लार्वल स्टेज में, पोस्ट एनल टेल लार्वल स्टेज में। बात समझ रहे हैं ना। फेरेंजियल गिलस्लेट्स लार्वल स्टेज में, हालांकि फेरेंजियल गिलस्लेट्स तो एडल्ट में भी पाया जाता है। तो हार्ट भी वेंट्रली लगभग सिचुएट होता है। तो दो चीज़ें तो हैं, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स जो है इसके लार्वा में पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं। बाकी इंडिविजुअल जो होता है रेस्पिरेशन फेरेंजियल गिलस्लेट्स से ही होगा। ये सिलियरी फिल्टर फीडर होता है, सिले के द्वारा छानकर खाने वाला होता है। समझ रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम इसमें लीवर डेवलप्ड होता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, लीवर डेवलप्ड होता है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर होता है। एक्सक्रीशन जो होता है उसके लिए इसके पास न्यूरल ग्लैंड होती है। नीट का क्वेश्चन है, न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसका। न्यूरल ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन ओपन टाइप होता है। इसमें वेनेडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। वेनेडोसाइट सेल्स, वेनेडियम वेनेडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जो कहाँ से, समुद्र के पानी से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करता है। समुद्र के पानी से वेनेडियम को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। सी वाटर से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करता है। मेल फीमेल दोनों सेपरेट नहीं होते, अर्थात मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें टेस्टिस ओवरी एक ही इंडिविजुअल पाया जाता है, इसको ओवोटेस्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओवोटेस्टिस कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होगा, और वो लार्वल स्टेज कौन होगा, एसिडियन लार्वा, टेडपोल लार्वा। ठीक है ना। तो ये है इसके विषय में कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ है नहीं। एग्जाम्पल आपको जानते हैं, हर्डमानिया है, डोलियोलम है, साल्पा है। पूंछ में नोटोकार्ड लार्वा स्टेज में पाए जाने के कारण इसको हम यूरोकार्डेटा कहते हैं। यूरास मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। तो चले हम लोग आगे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या होते हैं, मैराइन, सीडेंट्री मतलब अस्थाई, सीडेंट्री मतलब अस्थाई होते हैं, किसी ज़्यादा चिपके होते हैं। सीडेंट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री नहीं पाई जाती। बल्कि सिमेट्री आप इसको हटा ही दीजिए, ये कुछ में सिमेट्री का तो में मिल भी सकता है। तो एसिमेट्रिकल तो होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरा है, आप लिखते जाइएगा, बॉडी इज कवर्ड बाय, किसके द्वारा कवर्ड होगा, बहुत खास बात, कवर्ड बाय ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन का बना हुआ, या आप कह सकते हैं कवर्ड बाय टेस्ट। ये देखिए टेस्ट। फार्म बाई किसका बना होता है, ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा, फार्म बाई ट्यूनिसिन, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, ट्यूनिसिन। हेंस इस सीरीज को क्या कहते हैं, हेंस कार्डेज ट्यूनिकेट्स, इसीलिए इसको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इंटर्स थ्रू
किसके थ्रू जाता है? वाटर इंटर्स थ्रू। किसके थ्रू जाएगा वाटर? वाटर इंटर्स थ्रू ब्रांकियल साइफन, branchial siphon and go outside through atrial siphon, which is बहुत ज़रूरी होता है। मस्ट फॉर किसके लिए? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, etc. हो गया। एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट विथ माउथ एंड anal aperture. Mouth and anal aperture. Next, क्या है? एक्सक्रीशन, occurs through किसके द्वारा होता है? Excretion occurs through neural gland. Excretion occurs through neural gland. Excretion occurs through neural gland. ये हालमार्क फीचर है, समझ रहे? ये भी है। नेक्स्ट है डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड, ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड, present in larval stage. लार्वल स्टेज में पाया जाता है। ऊपर वाला आप लिख लिए होंगे, इसको मेरे कर दे रहे हैं 2 लाइन। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इसकी क्या पेक्युलियरिटीज़ हैं। इसमें नोटोकॉर्ड भी पाया जाएगा, लेकिन कहाँ पाया जाएगा? लार्वा के टेल रीजन में। नोटोकॉर्ड कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन लार्वा के टेल रीजन में। कहाँ पाया जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड फाउंड इन larval tail, not in adult.
ये भी नॉट एडल्ट पाया जाता है। प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज, नॉट इन एडल्ट। ये खास बात कुछ होती है इसकी। सेंस ऑर्गन, ये न्यूरल ग्लैंड है, याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। एडल्ट, इसके अलावा वेंट्रल हार्ट एंड पोस्ट एनल टेल फाउंड इन लार्वा। कौन लार्वा है? लार्वा, ASCIDIN लार्वा, या इसको कभी कभी टेडपोल भी कह लेते हैं। नहीं, कहना जरूरी नहीं है। एसिडियन लार्वा कहो, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। हो गया ना? इसी को एसिडियन लार्वा। नेक्स्ट पॉइंट है हो गया वेंट्रल हार्ट एंड पोस्टनल टेल फाउंड इन लार्वा, एसिडियन लार्वा। सेंसरी ऑर्गन, फाउंड इन लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज। हो गया। नेक्स्ट है फायरिंजियल गिल स्लिट्स, फायरिंजियल गिल स्लिट्स फाउंड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए। हो गया। इसको लिख लिए होंगे, हम अभी ऊपर कहीं तो लाइन इरेज कर रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट हो गया भाई, फेरेंजियल ग्लिसराइड्स फाउंड फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स आर सिलरी फिल्टर फीडर होते हैं। इंडिविजुअल्स आर सिलियरी फिल्टर फीडर। ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप क्या होगा? ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम।
वेनेडोसाइट cells present. Venedocyte cells present which extract क्या extract करता है? Which extract vanadium, which extract vanadium from C. फ्रॉम सी। हो गया भाई। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल्स are mostly monoecious. Monoecious means hermaphrodite. Monoecious means hermaphrodite. Monoecious means hermaphrodite. Development indirect with ascidian larva. इसमें सबसे खास बात होती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या पाया जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फाउंड। एग्जाम्पल इसका है हर्डमानिया, डोलियोलम और साल्पा। ये एग्ज़ाम्पल इसके हैं। इसको तीनों एग्ज़ाम्पल आपके नीट में भी है। इतना ही है, ये ख़त्म हो गया आपका। क्या ख़त्म हो गया? इसको आप पूरा लिख लीजिए। ये आपका ख़त्म हो गया फाइलम, सब फाइलम। कौन सा? इसको देखें, इसमें से नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज पाया जाता है। ये भी है सेंसरी फाउंड लार्वल स्टेज, सेल फिल्टर फीडर। ये वेनेडोसाइट सेल्स, इसमें पिकुलियरिटी होती है। हो गया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये पूरा आप लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल है हर्डमानिया, साल्पा और डोलियोलम। ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। इसको लिख डालिए पूरा। अगला जो है इसमें जो सब फाइलम पढ़ना है वो सिफाइलोकार्डेटा है। तो इसका मैंने 5 लक्षण आपको बता दें बगल से, ताकि आप इसको लिख सकें। इसके 5 लक्षण हैं जो अच्छे, 5-6 लक्षण अच्छे हैं। वो हैं लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड का पाया जाना टेल में। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्यूनिकेट्स, मतलब ट्यूनिसिन की कवरिंग, जिसको टेस्ट बोलते हैं। ये ब्रांकियल साइफन से पानी का आना, आर्टियल साइफन से जाना, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन, एसिडियन लार्वा का पाया जाना, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, सेंसार्गन लार्वल स्टेज में पाया जाना। ये सारे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके बाद की जानकारी आप बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। पिक्यूलियर है उसी को ज़्यादा याद करेंगे, फोकस उसी पर ज़्यादा करेंगे। इसके बाद डिटेल जानकारी देने के लिए हम कल मिलेंगे फिर किसके साथ? सब फाइलम सिफाइलोकार्डेटा के साथ। चलते हैं, मिलेंगे, बाय।